रीछ पसंद है आपको? अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। वाह। तो लाहौरिये जो ग़ीबत करते हैं वो भी अल्लाह ने बनाए हुए हैं, उनको पसंद करें आप। देखिए अल्लाह ताला से फर्द शायद इशू नहीं है, ये जो ग़ीबत वाला वो है, ग़ीबत इशू है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और जो इंसान की पॉजिटिविटी जो उसकी वाइट साइड है वो अल्लाह ताला से मुंसलिक है और जो नेगेटिव साइड है वो डेविल से मुंसलिक है। तो उस चीज़ को तो पसंद नहीं किया जा सकता ना। यानी कि रीछ आपको पसंद है। कभी रीछ का तमाशा देखा आपने? हाँ, बचपन में देखा है। अच्छा जी। और एक दफ़ा रीछ मेरे पीछे भी पड़ गया था। अरे क्यों? ओहो, वो रीछ ही था। हाँ, वो मैं नाच देख रही थी, उसका जो भी तमाशा है वो दिखाते होते हैं, तो उसने ऐसे खुला छोड़ा हुआ था। अब वो मेरी तरफ आने लग गया और वो आगे आगे आता जाए, मैं पीछे पीछे जाती जाऊँ, पीछे पीछे कह रहे मैं हूं ना। पीछे जगह ही नहीं रही थी और वो उसको पकड़ ही नहीं रहा और कह रहा है कि कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। मैं उसको पीछे हटाओ इसे, पता नहीं उसको क्या पसंद आ गई। वो करीब आ गया, इतने करीब खड़ा हुआ था। कुछ कहा उसने आके? नहीं बिल्कुल करीब से उसने पकड़ लिया था। ओए होए होए होए, तो अल्लाह ने बचा लिया आपको? तो अल्लाह ने बचा लिया। यानी वो आपकी आंखों में देखना चाह रहा होगा कि इतनी गहरी आंखें, इसमें आखिर है क्या? हो सकता है ना रीछ। अच्छा, जानवरों की सेंसेस भी ज़्यादा तेज होती हैं ना। हाँ। वो भी इंट्रोवर्ट होते हैं। बहुत अच्छे। दो इंट्रोवर्ट अगर 1 फुट के फासले में एक दूसरे के सामने खड़े हो तो क्या नतीजा होगा? है दोनों डीप पर्सनालिटीज एक दूसरे को पहचान गई, सोलमेट मिल गई मुझे। बहुत अच्छे। कितनी बड़ी थी आप उस वक्त? उम्र क्या थी? छोटी थी। छोटी, 8 साल 10 साल? नहीं, उससे भी छोटी थी। इससे भी छोटी थी? इससे छोटी बिल्कुल बच्ची थी ना आप? मैं बच्ची थी, लेकिन मेरी हाइट बड़ी थी और मैं अट्रैक्टिव काफ़ी थी, तो मैं अपनी उम्र से थोड़ी सी जो है ना हेल्दी होने की वजह से बड़ी लगती थी शायद। आपका क्या ख्याल है कि रीछ क्यों आया आपकी तरफ लपका? कि जो आपने आखिर में कहा अट्रैक्टिव थी, इस वजह से? पता नहीं। मेरी मामा भी यही कहती हैं कि रीछ जिसको पसंद कर लेता है ना वो उसको आंखों में, नज़रों में, दिल में बसा लेता है। अच्छा, वैसे कभी दोबारा मुलाकात हुई उस रीछ से आपकी? नहीं, वो ढूंढता रहा होगा मुझे, मैं आइंदा नहीं मिलूंगी उससे कभी। समंदर, वाह, जंगल, रीछ के बगैर या रीछ वाला? नहीं, जानवरों के बगैर। रीछ के बगैर है? ग्रीनरी, ट्री। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जंगल होगा दुनिया में जहाँ जानवर ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत कम होता है। कोशिश करेंगे कि जानवरों से दोस्ती कर ले। यही तो रीछ करने आया था आपसे। जानवर बल्कि इंसान से ज़्यादा मासूम होते हैं। अच्छा, ओए। तो आपको शौक है कुछ जानवर पाले में? बचपन में खरगोश पसंद था और अभी मुझे डॉग्स भी पसंद है। अच्छा, लैब्राडोर बहुत स्वीट होता है। स्वीट होता है, लेकिन आपने पाला कि नहीं पाला? कि बस कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे कभी। टाइम नहीं मिला। एक मैं टर्की गई हुई थी, तो हम लोग शूट के बाद ना मैं फ्रेश होने के लिए मस्जिद की तरफ जा रही थी। स्ट्रीट डॉग्स थे बहुत ज़्यादा। एक चाव चाव डॉग था जो कि बहुत ह्यूज था और वो इतना कुछ सेंसिबल डॉग था। उसको फील हुआ कि मैं डर रही हूँ, वो मेरे पास आया, मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे साथ साथ चलता रहा और जैसे ही वो स्ट्रीट डॉग्स मेरे करीब आने लगते वो उनको भौंक के भगा देता। और जब तक मैं अंदर नहीं चली गई, हालांकि मैं उससे भी डर रही थी, तो वो सर फेंक के मेरे साथ साथ चलता रहा। ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ कि स्ट्रीट डॉग्स जैसे ही लड़ते हुए मेरे करीब आने लगते वो भौंकता और उनको भगा देता था। वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा जो ड्रामा था ना दाओ, उसमें एक लैब्राडोर था, वो मेरे साथ बड़ा अटैच हो गया। अब मेरा डेथ सीन था, मुझे पूल में गिराना था, उसको लगा वाइब आई कि कुछ नेगेटिव होने लगा है इसके साथ। वो पूरे रिकॉर्डिंग में हमने उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी भौंकने की। वो इंतहाई स्वीट सेंसिबल डॉग था। कम गो इंट्रोवर्ट है। और जब वो सीन आया ना तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया मुझे बचाने के लिए। और मत कूदो। हाँ, और वो सब डर गए कि ये अब अटैक कर देगा हम पे, क्योंकि उस दिन वो पहली दफ़ा भौंका था। जितनी उनसीयत उसके साथ मुझे फील हुई थी ना, मुझे आज भी महसूस होता है। क्या वजह है? मिस करती हूँ। रीछ से लेके और ये डॉग्स हैं या क्या वजह है कि आपको महसूस होता है कि जानवर जो हैं वो एक कशिश रखते हैं आपके लिए? साफ दिल होते हैं इंसानों की तरह, उनमें मुनाफिकत नहीं होती है। आप पिछले जन्म में टार्जन रही होंगी? परांदा? नो। सवारी के लिए चिंची? चिंची समटाइम्स।
हाँ देखो, मुंह पे कुछ है दिल में कुछ है। इसको क्या कहते हैं? Sometimes. क्रिकेट बिल्कुल ही जीरो इंटरेस्ट। आपको पता है पाकिस्तानी टीम का कप्तान आजकल कौन है? और कप्तान को भी नहीं पता आजकल कप्तान कौन है। उस पे भी यही है। अच्छा बिल्कुल। लेकिन आपने देखा तो होगा खेलते वेलते सबको। हाँ देखा तो कौन हुआ। आपको पसंद है ज्यादा? आजकल बाबर आजम ही ज़्यादातर चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी आपको ज्यादा पसंद नहीं है? लुक्स में अच्छा है वो। लुक्स में अच्छा। जो बंदा ज़्यादा काबिल होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, स्पेशली मेन में। अच्छा, आपको पता मैं डबल PhD हूँ। अच्छा, मैं क्या करूँ? मैं ये शो कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कामयाब भी हूँ, काबिल भी हूँ। तो मैं क्या करूँ? तो सच्ची है। मेरे पास नोट करने के लिए और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Oh my God. चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया पसंद है मैमूना को। लोमड़ी? लोमड़ी लोमड़ी क्यों नहीं पसंद आपको? वैसे ही लोमड़ी में उस तरह की अट्रैक्शन नहीं लगती। अच्छा, जो रीच में जो रीच में बहुत अच्छे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं भाई इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही शानदार आर्टिस्ट मैमूना कुद्दूस साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मैमूना हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछना चाह रही है। जी मैमूना जी, आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो जिस प्रोडक्ट की आप मॉडलिंग करती हैं उसकी आप क्वालिटी भी चेक करती हैं या सिर्फ आप पैसे देखती हैं? क्योंकि बिजली के बिल भी तो देने होते हैं। नहीं, मैं देखती हूँ क्वालिटी भी। वीडियो बनाते हुए समटाइम्स देनी भी पड़ती है वीडियो, और समटाइम्स क्वालिटी अच्छी भी निकलती है, मोस्टली अच्छी निकलती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मैमूना जी, आपकी आंखें तर्किश अदाकारों की तरह हैं। कभी आपको तर्किश ड्रामों में ऑफ़र हुई है? अगर होती तो आप कौन सा रोल करती? खुर्रम सुल्तान का या हलीमा खातून का? हलीमा खातून का, क्योंकि वो रिलीजियस से एसोसिएट करता है। ठीक है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मीडियम है ना, इसके ज़रिए पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए और इसके ज़रिए रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए। ऐसे ड्रामे हमें भी बनाने चाहिए, लेकिन हम पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं एज अ मुस्लिम। और आई अप्रिशिएट उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट बनाया और आगे भी बना रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन कितना अच्छा कंटेंट बनाया उन्होंने। हमारे दोस्त नूर ने भी उसमें काम किया है। नूरुल हसन ने काम बहुत किया है। अच्छा। नूरुल हसन बहुत शार्प इंसान है। अच्छा? हर कहीं घुस जाते हैं।